आदरणीय पदाधिकारी जी पधारे और विराजमान सम्मानित मंच और आदरणीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ उस आदेश के अनुसार जो नाम संगठन ने तय किए उन नामों की घोषणा मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के सम्मानित मंच के और सभी चुनाव अधिकारियों के निर्देश के बाद आपके सामने घोषित करता हूं। जोधपुर शहर श्री राजेंद्र जी पालीवाल, जोधपुर देहात दक्षिण श्री त्रिभुवन सिंह जी पाटिल, संगठन पर्व चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में ही संगठन पर्व चल रहा है। आप सब ने बहुत मेहनत की और पहले बूथ का चुनाव करवाया, बूथ की समिति का गठन किया, फिर मंडल के चुनाव हुए, मंडल के अध्यक्षों का चुनाव करवाया, मंडल की समिति का गठन किया, जिला के प्रतिनिधि का चयन आपने किया और आज जिला अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना है और इसके कुछ समय बाद में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और मैं सोचता हूं कि 20 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अवसर मिलता है। सामान्य कार्यकर्ता भी अपने क्षेत्र में चुनाव का पार्टी के लिए काम करते करते, मेहनत करते करते किसी स्थान पर पहुंचता है और सेवा के और संकल्प के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और सेवा करते करते अनुशासित तरीके से पार्टी का काम करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। और यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं, मैं सोचता हूँ कि मंच पर बैठे उनको भी नहीं पता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हिंदुस्तान में किसी को भी पता नहीं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। ये हमारी पार्टी में ही ऐसा संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी, जो कभी आप नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में जानते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक अत्यंत सामान्य परिवार से उतर के आए थे और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में और हिंदुस्तान का गौरव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने। हमारी पूंजी है, ये हमारी विशेषता है कि एक पद के लिए योग्य लोग बहुत हैं। इसका मतलब हमने मेहनत बहुत करी, हमने अच्छी मेहनत करी और अच्छी मेहनत का ही परिणाम है कि एक पद के लिए योग्य उम्मीदवार ये हमारे पास तो उपलब्ध है। हमने उनसे चर्चा भी करी, हमने उनको देखा भी, सोचा भी, समझा भी और उनसे ये राय भी ली कि क्या करना चाहिए और सबको बिठा करके चर्चा करी और चर्चा करने के बाद आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक व्यक्ति को रखा सबने और बाकी सबने अपना नाम बाकी और यही स्थिति ग्रामीण में हुई। ग्रामीण में भी कई दावेदार निकले, कई दावेदारों ने अपने अपने आवेदन किए, लेकिन आवेदन करने के बाद जब मैंने उनसे चर्चा की, आपस में बातचीत की तो बाकी सब ने विड्रॉ कर दिया। एक आदमी वहां पर भी रहा, दोनों स्थानों पर एक एक व्यक्ति रहा, शहर में भी एक व्यक्ति, ग्रामीण में भी एक व्यक्ति। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति चुना गया ये कांटों का ताज है, ये कांटों का ताज है। जब मेरे रिश्तेदार भी यहाँ खड़े हैं धोती, उनसे पूछ लेना कि मिले हुए कितने दिन हो गए। मेरी बेटी भी है, वो आज लड़ रही थी मुझसे कि क्या पापा आपकी शक्ल ही नहीं देख पाते टीवी के पर विश्वास किया। वह व्यक्ति अपनी जवाबदारी पूर्ण रूप से निभाए और सेवा के संकल्प को लेकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाए। सब मिलकर के साथ रह करके एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत
दिला दो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को विश्वास दिला दो कि आप जो दुनिया में परचम फहराओ और जोधपुर शहर और जोधपुर जिला हमारे हवाले छोड़ दो, हम यहाँ पर आपकी जड़ें मजबूत करके रहेंगे, किसी कीमत पर आपको कमजोर नहीं होने देंगे। तो अब मेरी पार्टी के मंत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस संगठन मीडिया के सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। ये हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, और पहले सदस्यता अभियान चलता है, उसके बाद में निर्धारित संख्या पूरी करने के बाद वह व्यक्ति सक्रिय सदस्य बन सकता है। सक्रिय सदस्यता का सत्यापन भी होता है। उसके बाद में हमारी संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर मंडलों में जिला प्रतिनिधि उनका भी चयन होता है, वो वोटर्स होते हैं। ऐसा करके फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग आपसी सहमति से चुनने का प्रयास करते हैं, और किसी कीमत पर यदि सहमति नहीं बनती है तो वहाँ वोटिंग भी करवाया जाता है। लेकिन हमारी ये विशेषता है हमारी पार्टी की कि हमारे यहाँ पर त्याग के भाव से, सेवा के भाव से और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है। इसलिए कोई पद पाने की लालसा नहीं होती। ये एक दायित्व है जो उसको निर्वहन करना होता है, और इसके लिए कार्यकर्ता तैयार होता है और सेक्रीफाइस भी कर देता है। कई दावेदार होते हैं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी मेहनत है। हमारी पार्टी ने मेहनत करके कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, संस्कारवान किया है, गढ़ा है, उनको मजबूत किया है, और सेवा के लिए तैयार रहने की उनकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति हमने तैयार की। एक पद के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता मिलना, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी पूंजी है कि एक पद के लिए कई योग्य कार्यकर्ता हमारे पास में उपलब्ध हैं। ये हमारी विशेषता है। अब उसमें से जो त्याग करता है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ परम पूजनीय गुरु जी ने ये कहा था कि मैं नहीं तू ही। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने एक संदेश दिया था कि मैं नहीं तू ही। जहाँ सम्मान पाने की इच्छा होती है तो दूसरे को सम्मान देने का, ये भावना हमारे कार्यकर्ताओं ने निभाई। मुझे इस बात की खुशी हुई। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा मुझे। जोधपुर शहर जिले को भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया, और ग्रामीण जिले में भी 5 मिनट में हमने निर्णय कर दिया। इन्हें सबने कहा कि कोई नहीं साहब, जो आप करो। हमने कहा भी हम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो आप लोग ही। और सबने सर्वसम्मति से जोधपुर शहर जिला के लिए श्री राजेंद्र जी पालीवाल को चुना, और ग्रामीण जिले के लिए श्री त्रिभुवन सिंह जी भाटी को तय किया। अब जो शेष रह गए वो मेरे काम आएंगे, मैं मेरे संगठन में उनका उपयोग करूंगा, मुझे भी तो जरूरत रहेगी ना। तो इसलिए हमने सर्वसम्मति से चुनाव कराए, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय। और हमारे यहाँ भी मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग भी सब आपस में चर्चा करते। मैंने यहाँ की स्थिति, मैंने 5 मिनट सबको बाहर करके मैं अंदर बैठा, सबसे राय मशविरा किया, और राय मशविरा करने के बाद में सर्वसम्मति से, यानी ऊपर से भी, क्योंकि एक प्रक्रिया है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा को निभा करके हमने, और हमारे प्रदेश के मंत्री महेंद्र जी ने और वो घोषणा की। दोनों ही, मैं उन दोनों को और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और अपेक्षा है कि वो संगठन को एकमुखी करके, साथ में लेकर के, अनुशासित तरीके से पूरे संगठन को उच्च शिखर तक पहुंचाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे।
नेतृत्व जिस अपेक्षा के अनुरूप उनको और दायित्व दे रहा है, तो उन अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे। एक बाकी है, अभी उसका चुनाव होना है। ये दक्षिण के हुए त्रिभुवन सिंह जी जोधपुर ग्रामीण दक्षिण और राजेंद्र जी शहर जिला, और अब उत्तर के चुनाव होने हैं। बहुत जल्दी वो भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्तर की तो अब देखो, समय तो आप जानते हो कि अब वो समय में बांधा नहीं जा सकता है। आज भी मैं सोचता हूँ कि 11 जिलों के आज चुनाव हो गए होंगे, 11-12 जिलों के आज हुए और कुछ जिलों के कल हो जाएंगे। ऐसा करके मैं सोचता हूँ कि 30 तारीख तक राजस्थान के सभी जिले हो सकते हैं। ये शब्द प्रयोग में कर रहा हूँ क्योंकि ये संभावनाओं पर, और उसके बाद कभी भी प्रदेश के चुनाव होंगे। लेकिन ये लगभग तय है कि 20 फरवरी को आदरणीय नड्डा जी ने कार्यभार ग्रहण किया था, तो 20 फरवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव होने की संभावनाएं हैं। ठीक साहब। सर अभी आपने अपने संबोधन कहा कांटों का ताज आप लहरा से आपके ऊपर तो बड़ा कांटों का ताज है सर। आप कार्यकाल आपका कैसा रहा, क्या कहेंगे सर? वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि बाबा जी धुनी तपो के बेटा खाया जाने। क्यों साहब कि बाबा जी धुनी तपो के बेटा खाया जाने, मतलब देखिए ये दायित्व है और इस दायित्व को निभाने के लिए अपने हितों का त्याग करना पड़ता है। हितों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। दायित्व निभाना है, समाज को सुनना है, कार्यकर्ताओं को सुनना है, विकास को देखना है, राजस्थान सरकार की योजनाओं को पूरा करवाना है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, इसकी चिंता करनी है। फिर कार्यकर्ताओं में तालमेल बिठा करके रखना है, उनके विकास की, उनके संस्कार देने का काम, ये सब काम है। तो ये तो तपस्या का काम है। तो जिनको जो दायित्व मिला है वो इठलाने के लिए नहीं है, वो गर्व करने के लिए नहीं है, वो एक सेवा करने का एक दायित्व उनको मिला है। तो मिल करके और सेवा के इस दायित्व को और नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, ये तो कांटों का ताज है और वो निभाना है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय जी जल्दी जमा किसी निकट की कर रहे हो।